गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 5वां प्रश्न कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या था। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। बिना ढक्कन का कोई बक्सा है, वो 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। उसके बक्से के अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए, जबकि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो बक्सा कैसा है? बिना ढक्कन का है। ठीक है, बक्सा आपको इस तरह का देखो, आप कुछ इस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी। ध्यान से देखोगे ना, तो जो मैंने ये डार्क कर दिया लाइन से, ये तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसकी दोनों दीवारें दिखाई दे रही है, और ऊपर से देखने पर ऐसे लग रहा है आपको, ठीक है ना, कि ये क्या है? पीपे की जैसी आकृति है। बक्सा है जिसकी दीवारें हैं कितनी? 3 सेंटीमीटर मोटी। समझो, ऊपर से ढक्कन क्या है? यह आपकी दीवारें दिखाई दे रही है भाई चारों, ना कि ऊपर की परत है या ढक्कन है। ढक्कन तो यहाँ पर लगेगा जहाँ पर क्या है? खाली है। ठीक है, ये 3 सेमी मोटी है, ये 3 सेमी मोटी, ये 3 सेमी मोटी। समझ आ गया? और इसकी लंबाई तो दे रखी है कितनी? 146 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है 116 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई है 83। लंबाई, चौड़ाई अब यहाँ पर दर्शाता हूँ मैं। चौड़ाई कितनी होगी? 116। तो लंबाई 116, ये लंबाई 146 करो इसको। ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई 116। ठीक है ना? पीपा कितना चौड़ा है, बक्सा कितना चौड़ा था? 116 सेंटीमीटर तो चौड़ा है, 83 सेंटीमीटर ऊंचा और 146 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसके अंदर की तरफ आपको पेंट करवाना है। पेंट की दर दे रखी है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो देखते हैं, गिवन दैट क्या दिया गया है? बक्से की बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है? एल का मान 146 सेंटीमीटर। बाहरी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 116 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 83 सेंटीमीटर। बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है तब बक्से की आंतरिक लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो 3 सेमी मोटी तो इस साइड की दीवार और 3 सेमी मोटी इस साइड की दीवार, सामने वाली दीवार। तो 3 और 3 6 सेमी क्या हो जाएगी? उसमें से घट जाएगी। तो लंबाई में से 6 सेमी घटेगा, तो 146 माइनस 6, 140 सेंटीमीटर। आंतरिक चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 116 माइनस 6, 110 सेंटीमीटर, ये आएगी। और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 83 माइनस 3। इसमें 3 ही क्यों घटाई भाई? क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, खुला है ना, तो पैंदा ही घटेगा। पैंदा की लकड़ी है ना, वो 3 से मोटी है, ऊपर ढक्कन नहीं है, तो 3 घट गया, तो 80 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है? बक्सा कैसा है? घनाभ के आकार का जैसा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू लंबाई कितनी है 140 इंटू चौड़ाई 110 प्लस 110 इंटू ऊँचाई 80 प्लस ऊँचाई 80 इंटू 140 लंबाई। तो 2 इंटू 4 1 5 154 11 से गुणा करने पर 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। प्लस 11 8 88 2 जीरो लग गया, प्लस 2 जीरो तो आएंगे 8 चौक 32 3 8 3 11 14 अंट 112 यह आ गया। अब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू सब में 2 2 जीरो है, तीसरा अंक क्या है 2 8 2 10 10 से 4 14 1 तीसरा अंक, चौथा अंक 1 1 2 2 और 8 10 10 और 5 15 1 पाँचवा अंक क्या आएगा 1 और 1 2 और 1 3, सही है। तो कितना आ गया 35,400 है, तो 2 से गुणा करोगे तो 70,800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है इसके अंदर की तरफ पेंट करवाने का व्यय पूछ रहा है, तो क्या है 1000 वर्ग सेमी में पेंट का व्यय कितना दे रखा है 2 रुपये 1000 का। तो 1 वर्ग सेमी का कितना होगा भाई, 1 वर्ग सेमी में पेंट करवाने का व्यय 2/1000 हो जाएगा। और ये 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी पर पेंट करवाने का व्यय कितना आ जाएगा 2/1000 इंटू 70,800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। और अब गुणा करेंगे 708 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1416 बटे 10, तो 141 रुपये 16 पैसे 141 रुपये और 60 पैसे। कितना व्यय आएगा आपका 141 रुपये और 60 पैसे। कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी भाई। 100 कितना है 2 से गुणा किया तो आ गया आपका 1416। 1416 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 141.16। दोबारा देखिए लंबाई कितनी है 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 116 और ऊंचाई दे रखी है 83 सेमी। बक्से की बाहरी लंबाई 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83। बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तब बक्से की आंतरिक लंबाई 6 घट गई लंबाई में 147 बच गया, फिर 116 में से 6 घट गया तो 110 बच गया और 83 में से 3 गया तो 80 बच गया। अब आंतरिक ये तो संपूर्ण का आ गया भाई, इसमें एक मिस्टेक होगी कि ये तो पूरे बक्से का ही आ गया, ये तो पूरे बक्से का ही आ गया ना। कितना 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर गना आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब इसके क्या है छत नहीं है ना, तो ये देखिए दोबारा यहाँ से बक्सा बगैर ढक्कन का है बक्सा बगैर ढक्कन का है, तब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 70,800 माइनस ये घट जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई छत, लंबाई इंटू चौड़ाई घट जाएगी तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी आएगी 15,400। 15,400 आपकी उसमें से घट जाएगी तो कितना बचा 0 0 8 में से 4 गया तो 4, 10 10 में से 5 गया तो
5 और 6 में से 1 गया तो 5, 55,400 वर्ग सेमी। कितना आ गया? बगैर ढक्कन का है तब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 55,400 वर्ग सेमी। अब क्या बोल रहा है आगे कि 1000 वर्ग सेमी का व्यय कितना दे रखा है? 2 रुपये। 1 वर्ग सेमी का कितना आएगा? 2/1000। और 55,400 वर्ग सेमी का व्यय कितना आएगा? 2/1000 इंटू 55,400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 8, 5 9 10, 5 9 10 1 11 बटे 10। तो कितना आ गया? 110 रुपये 80 पैसे। कितना व्यय आ जाएगा? 110 रुपये 80 पैसे इसका पेंट करवाने का व्यय आ गया। अभी 141.60 रुपये आए थे ना, 141 रुपये 60 पैसे आया था, वो बिना ढक्कन का नहीं आया, तो संपूर्ण का आया था। तो ढक्कन का क्या कर दिया हमने? लंबाई इंटू चौड़ाई घटा दिया। या आप यहाँ से सूत्र में से भी घटा सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा लो, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस पैंदे का क्षेत्रफल जोड़ दो। चारों दीवारों का पैंदे का जुड़ गया तो ढक्कन घट गया ऑटोमेटिक। या पूरे का निकाल लो और उसमें से छत का घटा दो या ढक्कन का घटा दो, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपका आंसर आ गया बगैर ढक्कन का जो बक्सा है उसके पेंट करवाने का व्यय आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां। छठवां प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग। छठवां प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 है। क्या दे रहा? क्या 19 दे रहा? क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग तथा विकीर्ण की लंबाई 11 सेमी है। तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया गया है और उसके विकीर्ण की लंबाई दी गई है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, जो दिया गया है ना उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है? घनाभ की, या ऐसे करो कि L प्लस B प्लस H, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना दे रखा? 19, ठीक है ना। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है भाई? √L² प्लस B² प्लस H² होता है ना। विकर्ण का सूत्र यही होता है। तो क्या हो जाएगा? √L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना दे रखा है? विकर्ण की लंबाई 11 दे रखी है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर इसका तो अंडर रूट हट गया, ये 21 आ गया, इसको दे दिया 2, समीकरण दे दिया 2। अब समीकरण 1 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। समीकरण 1 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर
वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे a प्लस बी की सर्वसम्मिका का क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे होगा तो उस सूत्र से हम इसको खोलेंगे। तो देखिए l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 तो सब में कॉमन आ जाएगा lb प्लस bh प्लस hl बराबर 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361 हो गया। ठीक है, तो आप सूत्र लिख लीजिए यहाँ सूत्र a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया, सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया और यह आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाले हिसाब से ए बी सी की जगह एल बी एच है। ठीक है, अब आपके पास जिन जिन के सूत्र मान है वो रख दीजिए। समीकरण 2 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना रखोगे यहाँ, समीकरण 3 दे देता हूँ उसको मैं। समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखोगे तो क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह 121 प्लस 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361। अब क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे। पक्षांतरण करने पर तो क्या आ जाएगा 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121 माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये चीज़ क्या है, किसका सूत्र है ये सूत्र किसका है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया ना, तो यहाँ लिखोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया प्रश्न है। तो दोबारा देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया गया 19, एल प्लस बी प्लस एच का मान 19 दे दिया। घनाभ की विकीर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकीर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर कितना दे दिया 11। इसका वर्ग कर दिया तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 के स्क्वायर करोगे तो 11 के स्क्वायर मैंने 121 लिख दिया। समीकरण 2 दे दिया। फिर समीकरण 1 का क्या किया वर्ग किया, तो वर्ग करोगे तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। अब ये सूत्र लगा दिया इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361। समीकरण 2 से मान रखेंगे यहाँ इतने की जगह कितना 121, तो 121 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361। पक्षांतरण कर दिया 121 का, तो इस साइड में आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121 240 आ गया। अब ये चीज़ किसका सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई एक 6 मीटर भुजा के वर्गाकार पृष्ठ, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 मीटर भुजा के एक वर्गाकार फर्श, 6 मीटर भुजा के एक वर्गाकार फर्श के कमरे में में 180 घन सेमी हवा है।
क्या है, एक 6 मीटर भुजा के एक वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। घन मीटर हवा है। तब क्या ज्ञात करना है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, जैसे आपने ऐसे मानो कि छोटी आकृति देखे कमरे की, तो पीपा है, ठीक है ना। पीपा का जो पैंदा है वो तो क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई तो क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और ऊंचाई थोड़ी लंबाई और चौड़ाई से क्या है, ज़्यादा है। तो पीपे का उदाहरण ले रहा हूँ मैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगी कि उसका फर्श तो हो गया वर्गाकार, लंबाई चौड़ाई बराबर होगी और ऊंचाई कुछ अलग आ रही है, ठीक है ना। तो पीपा क्या है, एक घनाभ के आकार का है। तो इसमें देखना सॉल्यूशन में वर्गाकार फर्श के कमरे की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर एल का मान, और बी का मान भी कितना आ जाएगा, एल बराबर बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये एल बराबर बी बराबर 6 सेंटीमीटर क्यों कर दिया, कि यहाँ पर कमरे का फर्श ना वर्गाकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर। तो एल बराबर बी बराबर 6 कर दिया। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और घनाभ का या कमरे का आयतन दे रखा है, कमरे का आयतन कितना दे रखा है, 180 घन मीटर कमरे का आयतन दे रखा है। कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का जैसा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच बराबर है 180। एल का मान भी 6 है, बी का मान भी 6 है, और एच का मान आपको ज्ञात करना है। एच का मान ज्ञात करना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा 6 गुणा 6, ये गुणा में भाग में आ गया, 6 कम 6 6 3 18 30, 6 कम 6 6 5 30। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर में मिल गया आपको। तो क्या दे रखा है कि एक घन की भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, वो फर्श का क्या है, कमरे की फर्श वर्गाकार दे रखी है, तो इसकी भुजा दे दी कमरे की कितनी, 6 सेंटीमीटर। आधार की भुजा दे दी 6 सेंटीमीटर, और आधार क्या है, वर्गाकार है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या आ गई, उससे इस हिसाब से वर्गाकार के हिसाब से क्या आ गई, बराबर आ गई। तो एल बराबर बी बराबर 6 आ गई, इसका भी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और हवा घन मीटर में, हवा क्या है, कमरे में कितनी हवा है, मतलब उसका आयतन दे रखा है कमरे का 180 घन मीटर। तो कमरे का आयतन बराबर 180 घन मीटर लिख दिया। कमरे घनाभ का जैसा है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच बराबर 180। एल का बी का मान है क्या, 6 गुना 6, एच का मान ज्ञात कर लिया, जो गुणा में था वो भाग में आ गया। 8वां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है, 44 मीटर लंबी 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी 85 सेमी चौड़ी दीवार को बनाने 85 सेमी चौड़ी दीवार को बनाने में 22 इंटू 10 इंटू 7 सेमी 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी हैं, सेमी की माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 22 इंटू 10 इंटू 7 सेमी माप की
कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। क्या दे रखा है? दीवार का आयतन दे रखा है कि एक दीवार है ये, ठीक है, और इसमें कितनी ईंट लगेंगी। तो आपने दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, मतलब चौड़ाई मतलब मोटाई दे दी, लंबाई दे दी, ऊंचाई दे दी, और एक ईंट की दे दी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस दीवार को बनाने में कितना ईंट लगेंगे, इस दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेंगे। तो क्या करते हैं, दीवार का आयतन निकाल लेते हैं और एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। दीवार भी आपकी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी घनाभ की जैसी है, और ईंट भी क्या है कि घनाभ की जैसी है। तो घनाभ का आयतन में मतलब दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देने पर क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए दीवार की सॉल्यूशन में क्या करोगे, दीवार की लंबाई 44 मीटर दे रखी है, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे। ये चीज़ें ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है, आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है। जब प्रश्नावली शुरू की थी तो सारी चीज़ें आपको बताई थी कि जो चीज़ें आपकी सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो सारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जो मीटर में दे रखी है वो मीटर में होनी चाहिए, ये बताया था आपको। तो इसमें ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसमें लंबाई और ऊंचाई तो क्या दे रखी है, मीटर में, और चौड़ाई सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम सबको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 44 मीटर दे रखी है लंबाई, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, सेंटीमीटर में 4400 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दिया। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 85 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है, एच का मान दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है। तो आप 1.5 × 100 करोगे, 10 में लौटा दिया तो कितना आ जाएगा, एच का मान 150 सेंटीमीटर। एल, बी और एच आपको मिल गया, ठीक है। और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, एल का मान, बी का मान दे रखा 10 सेंटीमीटर, और एच का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, और दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई। दीवार की लंबाई ऊंचाई और मोटाई आपके पास है, तो ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन मतलब पूरी दीवार में कितनी ईंट आएंगे, ठीक है ना। और एक ईंट में, एक ईंट का आयतन मतलब एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे, घनाभ जैसा है। तो दीवार का आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4400 × 85 × 150 बटे हुए 22 × 10 × 7। या तो आप क्या करो कि दीवार का आयतन निकाल लो अलग से, जो आएगा एल गुणा बी गुणा एच से, फिर निकाल लो एक ईंट का आयतन अलग से 22 × 10 × 7। फिर क्या करोगे, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन, भाग दोगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। या आप डायरेक्ट ही कर लो, क्योंकि घनाभ का क्या होता है, आयतन एल गुना बी गुना एच होता है। तो एल गुना बी गुना एच के रूप में लिख दिया। ईंट भी घनाभ जैसी है तो एल गुना बी गुना एच लिख दिया। जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं और फिर हल करते हैं। तो देखो 1 0 से तो 1 0 कट गए, ठीक है। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 200। ये कट रहा है क्या, 7 से नहीं कट रहा। और इसमें ये देख लेना भाई, सब कन्वर्ट हो गए क्या, 4400 मीटर सेंटीमीटर हो गया, 1.5 मीटर का कितना हो गया,
100 से गुणा करेंगे, 10 कट गया तो 150 और 85 दे रखा है सेंटीमीटर में। 22 × 10 × 7 सेमी, ये सारी चीज़ें सेमी में दे रखी हैं, तो माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो 4400 × 85 × 150 बटे 22 × 10 × 7। अब ये 1 0 से 1 0 कट गई, 22 दूनी 44 200 हो गए, ठीक है। अब कितना बच गया? 200 गुणा 85 गुणा 15 बटे 7। अब क्या करेंगे हम? 200 को 85 से गुणा करेंगे और फिर 15 से गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे? हम 7 का भाग देंगे। तो इसको हल करने पर आपको प्राप्त होगा, ईंटों की संख्या आ जाएगी, देखते हैं हम, गुणा करते हैं। 85 को 200 को आप 85 से गुणा करोगे तो 0 0 5 दूनी 10, 0 0 5 दूनी 10 हो गए, इंटू 0 0 8 दूनी 16, 0 0 0 7 1। अब इसमें इसको 15 से गुणा करेंगे या इसमें भाग दे लो, 7 का जा रहा है क्या? इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 2 है 14, कितना बच गया? 3 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 चौक 28, 6 बच गए। ये तो पॉइंट में आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉइंट में। तो कोई ईंट आधी थोड़ी आएगी, कोई ईंट आधी थोड़ी आएगी, ईंटों की संख्या आएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, ठीक है ना। सबसे पहले हमें 44 मीटर दे रखा तो इसको सेंटीमीटर में बदल लिया, 44 सेंटीमीटर। 85 मीटर दे रखा, सेंटीमीटर दे रखा है, तो 85 सेंटीमीटर को भी आप क्या करोगे? सेंटीमीटर में, इसको तो ऐसे कैसे रखोगे?